स्टोर रूम की सफाई करते हुए अचानक मेरी नज़र वहां शेल्फ में रखी पुरानी एल्बम पर पड़ गई। न जाने कितनी बार देखा होगा यादों से भरे इस एल्बम को मैंने, किंतु हर बार उसे देखने को मन ऐसे लालायित हो जाता है जैसे पहली बार देख रही हूँ। सफाई को दरकिनार कर मैं वहीं बैठ एल्बम देखने लगी। परिवार, बचपन, दोस्त, सहेलियों के साथ स्कूल, कॉलेज की खूबसूरत यादों का अनमोल संग्रह था उन एल्बम में। उन्हीं तस्वीरों में कुछ तस्वीरें मेरी और उनकी भी थीं। उनकी तस्वीर देखते देखते मैं भी स्कूल के दिनों में विचरण करने लगी। वह मेरे पापा के अजीज मित्र के बेटे थे। हम एक साथ एक ही स्कूल में पढ़े थे। वह मुझसे 1 साल सीनियर थे। पता नहीं उनके व्यक्तित्व में क्या कशिश थी कि मैं मन ही मन उनसे प्यार करने लगी। उनके साथ सारी जिंदगी गुजारने के सपने संजोने लगी। स्कूल में जब वह मुझे क्लास बंक करते देख मुझे हक से डांटते तो मुझे उनकी डांट बहुत अच्छी लगती। उनकी डांट सुनने के लिए मैं जानबूझकर ऐसी हरकतें करती। जब भी वो हमारे घर आते तो मैं उससे बात करने का बहाना खोजती, पर मेरे प्यार से बेखबर वह हमेशा हमारे मध्य एक मर्यादा की लकीर खींच देते। मुझे समझ में नहीं आता था कि क्या उसने कभी मेरे दिल और आंखों की भाषा पढ़ी नहीं या फिर पढ़ना ही नहीं चाहते थे। मैं जितना उसके नजदीक आने का प्रयास करती वह उतनी ही दूर चले जाते। मुझे बहुत बुरा लगता उनका ऐसा करना। सोचती कि मैं भी उसकी तरफ खींचते अपने दिल को जबरन अपनी तरफ खींच लूं, पर मैं ऐसा कर ना पाती। वह दोगुनी तेजी से उसकी ओर खींचने लगता और मेरे सब प्रयास बेकार जाते। इसी आंख मिचौली में बीतते वक्त के साथ उसका प्यार मेरे दिल में और गहराता गया। कॉलेज के बाद हम अपने जीवन के नए अध्याय को पूर्ण करने में व्यस्त हो गए। वह शहर से बाहर चले गए थे। वक्त अपनी लय में बह रहा था। घर में अब मेरे विवाह की बातें होने लगी थीं, पर मेरे हृदय पर तो उसी का एक छत्र राज था। इससे पहले कि मैं उससे अपने एक तरफा प्यार का इजहार करती, पापा ने मेरा रिश्ता अपने किसी मित्र के बेटे के साथ तय कर दिया। मैं बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, शादी के लिए मना भी किया, किंतु सब निष्फल। पापा ने मेरी एक न सुनी। पापा ने एक दिन मुझसे आकर कहा, बेटी, अगले हफ्ते तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और दूसरी तरफ मुंह फेर कर अपनी आंखों में भर आए आंसुओं को पोंछने लगी। तो उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, मुझे पता है कि तू अभी शादी नहीं करना चाहती, पर बेटी, मैं इतना अच्छा रिश्ता हाथ से नहीं जाने देना चाहता। मैं उस रिश्ते के विषय में पापा से क्या बताती, कैसे बताती कि मैं किसी से प्यार करती हूँ, जब मैं इस बात के लिए श्योर नहीं थी कि वह भी मुझे चाहता है कि नहीं। आखिर बेमन से ही मुझे इस शादी के लिए हाँ करनी ही पड़ी। फिर भी मैं अपनी शादी के पहले उससे एक बार मिलना चाहती थी। एक बार उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछना चाहती थी कि आप मुझे मोहब्बत करते हो या नहीं, और उसे बताना चाहती थी कि मैं उसे बेहिसाब मोहब्बत करती हूँ। उसे आखिरी बार जी भरकर देखना चाहती थी और उसके गले लगकर जी भरकर
रोकर अपना दिल हल्का करना चाहती थी। उसी दिन शाम को पापा को मम्मी से कहते हुए सुना, अभिषेक की मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग गई है। इस समय वह छुट्टी पर आया है। कल अरुण से फोन पर मेरी बात हुई थी। मैंने इतना सुना और फिर मैं अपने कमरे में चली गई, यह जानकर कि अभी वो छुट्टियों में आए हुए हैं, तो उनसे मिलने को बेचैन हो उठी। उस दिन शाम को जब मैंने उन्हें बाहर मिलने बुलाया, यह कहकर कि उससे मुझे कुछ जरूरी बात करनी है, तो उसने मुझसे कहा, क्या बात है अनिका, तुम बहुत परेशान लग रही हो। अच्छा बताओ कहाँ आना है, घर पर आऊं? नहीं, मैं तुमसे बाहर मिलना चाहती हूँ। तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैंने मम्मी से एक सहेली के घर जाने का बहाना बनाया और उससे मिलने आ पहुंची। पार्क में पहुंची तो वह वहां पहले ही पहुंच गया था। मैं उसे देखते ही लिपट गई और रोने लगी। अभिषेक, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें भूलकर नहीं जी पाऊंगी। मैं किसी और को मन से नहीं अपना पाऊंगी। बोलो, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करते? बोलो। उसने बड़े प्यार से मुझे अपने आप से अलग किया और फिर मेरे आंसू पोंछते हुए बोले, अनिका प्लीज चुप हो जाओ, समझने की कोशिश करो। वह तुम्हारे मम्मी पापा हैं, तुम्हारे लिए गलत नहीं सोचेंगे। जो करेंगे तुम्हारी भलाई के लिए करेंगे। वह मुझे बहुत देर तक समझाते रहे और फिर मुझे अपनी बाइक पर बिठाकर मेरे घर तक मुझे छोड़ने गए। वह मुझे छोड़कर गेट से लौटने ही वाले थे। मेरी मम्मी ने देख लिया और उसे जबरदस्ती, उसके मना करने के बावजूद बड़े प्यार से घर ले गई और अंदर जाकर उसके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करने लगी और मुझे उसके साथ बैठकर बतियाने को कहा। आता तो वह हमारे घर पहले भी था, लेकिन इस बार जितना मम्मी उस पर ममता और प्यार लुटा रही थी, उतना तो पहले कभी नहीं देखा था। शायद वह कई सालों के बाद आया है, इसलिए। मुझे तो यही लगा था। थोड़ी देर बाद वह घर जाने लगा तो माँ उसे गेट तक छोड़ने गई। जिस तरह से उसने मुझे यह समझा दिया था, मुझे अपने मम्मी पापा की बात माननी चाहिए और उन्हीं की पसंद से शादी करनी चाहिए। इतनी आसानी से मेरे लिए यह सब मान लेना आसान नहीं था, पर मैं क्या कर सकती थी। अगले हफ्ते मुझे लड़के वाले देखने आने वाले थे। यही सोचकर मैं उदास रहने लगी। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब लड़के वाले मुझे देखने आने वाले थे। मैं अपने कमरे में तैयार बैठी थी और मेरे मन में यही विचार उठ रहे थे कि अभिषेक को अपने दिल से कैसे निकाल पाऊंगी और किसी और को वह स्थान कैसे दे पाऊंगी जो किसी और को समर्पित था। अचानक पापा मेरे कमरे में आए और बोले, अभी तू भले ही मुझसे नाराज है, पर जब देखेगी कि मैंने तेरे लिए कितना अच्छा घर वर चुना है, तो दौड़कर आकर मेरे गले लग जाएगी और कहेगी, ओह पापा, अपनी माँ से ज्यादा मेरे दिल के करीब रही है। तेरी पलकों पर आंसू कैसे आने दूंगा? क्या तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? अनिका अपने पापा की बातों का कोई जवाब दे, इससे पहले ही गेट पर गाड़ी का हॉर्न बज उठा और वह जल्दी से कमरे से बाहर निकल गए। शायद लड़के वाले आ गए थे, इसलिए वह स्वागत के लिए गए थे। वह बाहर गई तो अभिषेक और उसकी फैमिली को ड्राइंग रूम में बैठा देख दंग रह गई। वह आश्चर्य से पापा की ओर देखने लगी, जो उसकी ओर देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे।
उन्होंने आंखों ही आंखों में इशारा कर उससे पूछा, कैसा लगा? वह दौड़कर उनसे लिपट गई। ओह पापा। हाँ बेटा, मुझे पता था, पापा हूं तेरा। और फिर तेरी पसंद है भी तो लाखों में एक। अभिषेक ने अपने पापा से अपने दिल की बात बहुत पहले ही बता दी थी। तब हम दोनों ने भी अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का फैसला कर लिया। अनिका ने देखा, अभिषेक उसे देखकर शरारत भरे लहजे में मुस्कुरा रहा था। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा।